जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है? हाँ जी बेटे, आज जो है वो हमारा लेक्चर है जी केडीपी मार्केटिंग के मुतालिक, ठीक है इंशाल्लाह। कल जो है वो हम करेंगे रिव्यू के रिलेटेड भी बात और बुक पोजीशनिंग के रिलेटेड भी बात। और केडीपी मार्केटिंग से मुराद क्या है, जो मार्केटिंग हमने करनी है वो बात, हमारा कोर्स चल रहा है हाई कंटेंट के रिलेटेड, ठीक है। तो हाई कंटेंट की जो मार्केटिंग है वो आप अपने स्टोर की मदद से ही कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने स्टोर की मदद से मार्केटिंग कर सकते हैं। वो मार्केटिंग करने के क्या मेथड हैं, कितने मेथड हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारे का सारा काम जो है वो आज हम इंशाल्लाह आज की क्लास में जो है वो गो थ्रू होंगे। चलें जी, इसके बाद हम बढ़ते हैं, अपने स्टोर को ओपन करते हैं। केडीपी का स्टोर ये माशाल्लाह मेरी जो है वो स्टूडेंट ही चला रही है, इसे मैंने दिया था। और मैंने तो सिर्फ आपको एक बुक ही दी थी, इसने काफी अपलोड करवा दी है। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी आउटपुट ज्यादा अच्छे से आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें ना हम बात करेंगे जी मार्केटिंग की। मार्केटिंग में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या चीजें जो है वो इनरोल होती हैं, वो जो है वो सारा हम देखेंगे। सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर करने हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो आज का लेक्चर है, ठीक है। चीजें पूछ रहे होते हो, ठीक है। अब काम आपने कर लिया, काम करने के बाद मार्केटिंग में जाएं। जो भी आपने बुक पब्लिश की उसकी मार्केटिंग कितने वे से हो सकती है वो जो है वो आप देख सकते हैं। केडीपी सिलेक्ट है। केडीपी सिलेक्ट से मुराद क्या है, ठीक है। केडीपी सिलेक्ट से मुराद है कि जब आप अपनी बुक को केडीपी सिलेक्ट में करेंगे तो जिन पर्सन्स ने किंडल अनलिमिटेड का पैकेज परचेज किया होगा, किंडल अनलिमिटेड का पैकेज परचेज किया होगा, तो वो जो है उससे आपके पेजेस रीड होंगे, ठीक है। पेजेस जो है वो उसकी रॉयल्टी कितनी होती है, पेजेस एक पेज रीड करने की कितनी रॉयल्टी होती है, $0.049। यानी कि अगर आपका एक पेज रीड होता है तो उसके बदले में आपको $0.049 जो है वो मिलेंगे, ठीक है जी। इसमें आपके पेजेस जो है वो रीड होंगे। अगर आपने अपनी बुक को इनरोल नहीं करवाया केडीपी सिलेक्ट में, तो फिर आपकी उस बुक के जो पेजेस हैं वो रीड नहीं होंगे। ये अपने जहन में बात जो है वो बिठा लेनी है कि पेजेस रीड आपके इनरोल करने से होते हैं, सही है। उसके बाद हम बात करते हैं जी अमेज़न एड्स की, ठीक है। कि आप जो है वो अमेज़न पे एड्स जो है वो किस तरीके से रन कर सकते हैं, जिसे हम पीपीसी एड की जो है वो नाम देते हैं। और पीपीसी एड बेसिकली है क्या, पे पर क्लिक। इसका लेक्चर जो है वो आपका लास्ट होगा मंडे वाले दिन, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर इसमें सारी ए टू जी स्ट्रेटजी जो है वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। किस तरीके से काम करना है, क्या सारा तरीकाकार होगा, वो सारे का सारा जो है वो आपको बताया जाएगा अमेज़न एड्स में, ठीक है। अमेज़न एड्स का पता चल गया, इसकी मदद से भी आप मार्केटिंग करते हैं, पेड मार्केटिंग पीपीसी एड्स में। उसके बाद आ जाता है जी ऑथर सेंट्रल। ऑथर सेंट्रल का मैंने आपको बताया था कि ऑथर सेंट्रल जो है वो इन 6 मार्केट्स में आप बना सकते हैं। और ये एक तरह की आपकी प्रोफाइल होती है जिसमें आप अपनी बुक को इनरोल करवाते हैं, सिलेक्ट करवाते हैं, तो आपका जो क्लाइंट है, रीडर है, उसे आपकी बुक को फाइंड करने में आसानी होती है। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूं कि जैसे आप यूट्यूब चैनल पे किसी भी वीडियो को देखते हैं और आप उसकी मुकम्मल वीडियो सीरीज देखते हैं, तो अगर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, तो जो आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, उसे आसानी हो जाती है आपके काम के साथ अटैच होने की, सेम एज इट, ठीक है। इसी तरीके से ऑथर सेंट्रल का एडवांटेज होता है कि ऑथर सेंट्रल की मदद से आपका क्लाइंट जो है वो आपके साथ अटैच होगा, उसका नोटिफिकेशन भी हो उसको जाएगा जो भी आप बुक अपलोड करवाएंगे। इसलिए मैंने इसका लेक्चर जो है वो मुकम्मल आप लोगों को करवाया है कि ऑथर सेंट्रल बेसिकली है क्या, बनाएंगे किस तरीके से, क्या सारा तरीकाकार है, उसमें बुक को सिलेक्ट कैसे करना है, इनरोल कैसे करना है, सारा मेथड ए टू जी मैंने बता रखा है। बात समझो जी। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो बढ़ते हैं ए प्लस कंटेंट की तरफ। ए प्लस कंटेंट की मैंने एक वीडियो जो है वो बनाई है कि ए प्लस कंटेंट बेसिकली ऐड किस तरीके से किया जाता है। वो वीडियोस जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक जो है वो दे दूंगा। पीपीसी ऐड भी पहले जो है वो मैंने करवाया है, उसके लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ऑथर सेंट्रल पेज का लिंक भी मिल जाएगा, किस तरीके से बनाना है। ए प्लस कंटेंट की जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ताकि अगर मैं इधर जाऊं तो ये और ज्यादा डिटेल में होता जाएगा।
जी जी बेटे, ये जो A+ कंटेंट है ये फ्री में ऐड होता है, आथर सेंट्रल भी फ्री वाला है, सिर्फ पेड जो मार्केटिंग है वो PPC ऐड की है। ठीक है जी, PPC ऐड के मेरे जितने लेक्चर मैं सारे के सारे इसमें ऐड करवाऊंगा। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो। लेकिन जो हमारा एड स्ट्रेटजी की बातें हैं ना बहुत सारी, ठीक है, बारीकियां जो हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने मंडे वाले लेक्चर में। सही है जी। और इसमें कुछ बातें और भी बता दूं, अगर आप लोग जितने भी मेरे जो है वो इधर पेड कोर्स मुझसे कर रहे हैं और ये वाली वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करवा रहा होता हूं, तो इसमें आप लोगों को एडवांटेज पता है कि जो हमारे आइडियाज होते हैं वो कभी भी मैं इधर शेयर नहीं करता। ठीक है, यही एडवांटेज है। और आप लोगों का कोई भी मुझे मैसेज आता है मैं फौरी से रिप्लाई करता हूं। आपकी बुक में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, प्रूफ रीडिंग आती है, आप इस चीज के गवाह हैं। ठीक है, कि आपको फौरी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, किसी के दिल में ये ना आ जाए यार सर आप जो है वो इधर जो हमें पढ़ा रहे हो वही जो है वो उधर कर रहे हो। जो यूट्यूब वाले हैं उनको ये वाला काम नहीं मिल रहा था, आपकी बुक्स की प्रूफ रीडिंग, जिधर मसला मसाइल आता है वो सारी डिस्कशन, तो मैं पैसे ही बेसिकली इसी चीज के ले रहा होता हूँ कि आप लोगों को जो है वो सपोर्ट करना। सही है जी। A+ कंटेंट में मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लें A+ कंटेंट की। इसमें आप जो है वो ऐड करते हैं प्लस कंटेंट को, तो आपका क्लाइंट और ज्यादा जो है वो आपके साथ अटैच हो रहा होता है। ठीक है, तो ये समझ लें कि एक तरह का एडवांटेज है जिससे आपका क्लाइंट आपके काम से अट्रैक्ट होता है, उसे मजीद पता चलता है कि आपकी बुक में क्या क्या मटेरियल मौजूद है, किस तरीके की बुक है, वो क्लैरिफाई कर रहा होता है अपने काम को। ठीक है, इसमें जरा ये 3 पॉइंट्स हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद A+ कंटेंट ये, और A+ कंटेंट गाइडलाइन, और A+ कंटेंट एग्जांपल्स। ये 3 लेक्चर जो है मुकम्मल मैं A+ कंटेंट की वीडियो जो है वो बनाऊंगा और उसमें ये वाले पॉइंट्स आपको मजीद डिटेल में जो है वो क्लियर करवा दूंगा। अगर अभी करना शुरू करूंगा तो लेक्चर जो है वो 4-5 घंटे का चले जाना है। आपको पता है कि ये काफी, चलें जी मैं एक दफा दिखाई देता हूँ आप लोगों को ताकि एक दफा तसल्ली हो जाए। मैंने हल्का सा नहीं ना गाइड करना, मेरी आदत है कि जो भी मैं गाइड करता हूं वो डिटेल में गाइड करता हूं। तो ये जरा आप देख सकते हैं कि कितने पॉइंट्स हैं, इनको बताने में अच्छा खासा जो है वो टाइम लगना है। सही है, इसलिए जो है वो मैं अभी वाले लेक्चर में आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ मार्केटिंग के रिलेटेड, कि आपको खास खास जो है वो इंट्रो पता चल जाए। सर KDP सिलेक्ट में ई बुक इनरोल बुक अपलोड करने के बाद या पहले सिलेक्ट करना? बेटे बाद, पहले भी सिलेक्ट करना होता है, पहले भी कर सकते हैं। जब आप बुक अपलोड करवाते हैं हाई कंटेंट की तब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर वो ऑटो सिलेक्ट हो जाता है। अगर पहले आपने सिलेक्ट नहीं किया, फ्री प्रमोशन लगाने लगे हैं, तो उसके बाद जो है वो आप अपनी बुक को सिलेक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें जी, इनरोल एंड ई बुक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा कोई भी टाइटल शो नहीं करवा रहा। अगर आपकी कोई बुक जो है वो इनरोल नहीं हुई होगी तो वो इधर शो करवा देगा कि आपकी बुक जो है वो ये वाली इनरोल नहीं है KDP सिलेक्ट में, तो आप उसे जो है वो इनरोल करवा सकते हैं। बात समझे जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, रन ए प्राइस प्रमोशन। ठीक है, किंडल काउंटडाउन डील और फ्री बुक प्रमोशन। किंडल काउंटडाउन डील से मुराद क्या है कि आप जो है वो कुछ परसेंटेज जो है वो कंसेशन कर देते हैं। ठीक है, आप जो है वो कंसेशन करते हैं कि जनाबे वाला आप 2.99 प्राइस है तो आप 1.99 कर देते हैं या 0.99 कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, ये 1 मंथ के लिए होता है। ये वाला किंडल काउंटडाउन जो डील है ये 1 मंथ के लिए लगती है। अगर आपने फ्री बुक प्रमोशन लगाई है तो किंडल काउंटडाउन डील की प्रमोशन जो है वो नहीं लगती। ठीक है जी, ये चीज जो है वो अपने ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद फ्री बुक प्रमोशन की बात करें तो आपकी बुक जो है वो आप फ्री बुक प्रमोशन पे लगाते हैं तो जिनके पास किंडल अनलिमिटेड का पैकेज होता है तो वो आपकी बुक को जो है वो फ्रीली परचेज करते हैं। ठीक है, इससे एडवांटेज क्या होता है? इससे एडवांटेज ये है कि आपकी बुक रैंक में जाती है, आपको रेटिंग मिलती है, ये सारे काम होते हैं फ्री बुक प्रमोशन की मदद से। इसी की मदद से आपका स्टोर भी रैंक होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा बुक्स जो है वो सेल होती जाएंगी उतना आपका स्टोर भी रैंक होता जाएगा और साथ ही साथ में आपको रेटिंग भी मिलती जाएगी, यानी कि आपको रिव्यू भी मिलेगा, वो इसी की मदद से मिलता है। बात क्लियर हुई? एक तो रिव्यू लेने का ये भी मेथड है फ्री बुक प्रमोशन। बात समझे जी? कोई क्वेश्चन इधर तक? उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। कोई क्वेश्चन? कोई नहीं है, सर नेक्स्ट फ्री बढ़े। हेलो सर, जी फ्री जी, बुक दोबारा से डाउनलोड तो दोबारा हो से। जाते हैं लेकिन रिव्यू नहीं आते।
सर फ्री बुक डाउनलोड तो लोग कर लेते हैं, लेकिन रिव्यू जब देखते हैं तो कोई भी किसने भी नहीं दिया होता। नहीं यार देखो मेरी बात सुनो, उसमें होता क्या है वो रिव्यू रेटिंग कब देंगे? ये मैंने आपको बुक लिखने का मेथड बताया ना कि भाई आपने जो है वो रिव्यू कैसे मांगने होते हैं। मैं जरा रिव्यू वाले आपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट की है कि आप भाई हमारी बुक के ऊपर रिव्यू दे के जाओ, कभी भी बोला हो किसी बुक में भी? नो। मैंने आपको बुक का बैक मैटर लिखना बताया कि आपने जब भी अपने पेपर बैग का बैक पेज लिखना है तो उसमें आपने रिक्वेस्ट करनी है रिव्यू लेने की। रिव्यू ऐसे नहीं कहना, उसे कहना है कि आपने मेरी बुक को रीड किया, मेरी बुक को देखा, आपको बुक कैसी लगी आप जो है वो बता के दें। तो जो वो चीज पढ़ेगा वो मस्त जो है वो बता के जाएगा, कुछ जो है वो इग्नोर करके चले जाएंगे। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो 10% ने बुक देखी है तो 2 मस्त दे के जाएंगे। ठीक है, ये चीज हो रही होती है। अदरवाइज 100 बंदों ने भी बुक डाउनलोड की है, वो जब बुक को रीड करेंगे तो फिर जो है वो आपको रिव्यू मिलता है। रिव्यू रेटिंग जब वो रीड करेंगे फिर ही होगा ना, अदरवाइज लोग चीज को डाउनलोड कर लेते हैं, दिल करे पढ़े जाके 2 मंथ के बाद। बात समझ रहे हो? ये सीन हो रही होती है। जैसे आजकल आप जो है वो वीडियो, मेरा ही चैनल है ना, आपने वीडियो डाउनलोड कर ली, चलो सारे जब फ्री होंगे तो फिर देख लेंगे, फ्री दिल करे पूरा साल ना हो। ठीक है, ये सीन चल रहा होता है। और उधर भी ऐसे ही होता है, कोई भी न्यू बुक आई उन्होंने डाउनलोड कर ली, पढ़ने का टाइम मिला तो आपको जो है वो पेजेस रीड हो जाएंगे, अगर नहीं टाइम मिला तो नहीं। बात दफा आपने देखा हो कि एक बुक आपने जो है वो मंथ पहले लगाई थी, उसके पेजेस 1 मंथ के बाद रीड हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी के पास टाइम मिला तब वो रीड कर लेते हैं। बात समझे जी? जी सर। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बीटा की तरफ। ठीक है, नॉमिनेट यूर ई बुक्स। बीटा से मुराद क्या है कि एक तरह का अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को जो है वो फीचर है, ठीक है, जिसकी मदद से और ज्यादा जो है वो आप अपने क्लाइंट के साथ अटैच हो सकते हो। और ये आथर के लिए फीचर है। ठीक है, आथर जो है वो अपने क्लाइंट के साथ मजीद अटैच हो सकता है। जैसे कि किंडल डील्स, जिस तरीके से किंडल काउंटडाउन डील है ना, किंडल काउंटडाउन डील में चलता है कि $1 जो है वो लेस करते जाते हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आप अपनी मर्जी से जो है वो अपनी बुक के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं प्राइस, कि हमने जो है वो इस तरीके से इसके साथ जो है वो डील करना है। जैसे कि मैं नॉमिनेट बुक करता हूं, कोई भी बुक को जो है वो सिलेक्ट करता हूं, तो आप उसमें जो है वो अपने कंसेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट की बुक एक तरह से, उसके बाद ये एक तरह से सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, ये आया, कंटिन्यू करें। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो है वो कंसेशन दे रहे होते हैं अपने क्लाइंट को। ठीक है, नॉमिनेट बुक, ये आप नॉमिनेट कर दें। ठीक है, ये नॉमिनेट बुक होगी है। और इसमें जो है वो खुद वो मेंशन कर देगा नीचे कि एक इतने दिनों के लिए इस तरीके से आप जो है वो इस बुक को परचेज कर सकते हो। अक्सर आपने देखा नहीं होता कि नीचे जो है वो ओरिजिनल प्राइस आ रही होती है, ऊपर जो है वो परसेंटेज भी साथ में लिखी होती है, 1.5 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस $3 है, तो 50% क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो ये इसमें जो है वो बेसिकली काम चल रहा होता है किंडल डील्स में। ठीक है, बात समझे जी? सही है, नीचे आप जो है वो रीड कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए जो है वो नॉमिनेट में ये बुक्स लगी हुई हैं। उसके बाद प्राइम रीडिंग की बात करूं तो प्राइम रीडिंग पेजेस के रिलेटेड है। तो आप अपने उन क्लाइंट्स को जो है वो दावत दे रहे होते हो जो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, जो आपकी बुक को जो है वो देख के इग्नोर करते हैं, तो ये इग्नोरेंस के लिए जिस जगह पे सेल लगी होती है ना, ये सेल है जी बुक की परचेजिंग के ऊपर। किंडल डील्स, दोबारा से रिपीट करता हूं, कंफ्यूज ना होइएगा, किंडल डील है बुक की परचेज के ऊपर सेल। प्राइम रीडिंग की डील है जी, ये आपकी पेजेस की रीडिंग के ऊपर, कि कोई भी बंदा पेजेस को रीड करता है तो उसमें उसको कितने परसेंट जो है वो डिस्काउंट मिलता है। इसमें आपको और डीपली बात बताता हूं, जो किंडल अनलिमिटेड का बंदे पैकेज परचेज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें मेंशन करता है कि डीपी की तरफ से पैकेज होता है कि इतने रुपए में इतने पेजेस जो है वो रीड कर सकते हैं, इतने रुपए में इतने पेजेस रीड में डिस्काउंट मिलता जाता है आपके रीडर को। बात समझ रहे हो? बात समझ लगी कोई ना ऊपर से गई है? जैसे कि ये मैं जो है वो बुक्स को लगा देता हूँ सभी को, ये वाला प्राइम रीडिंग के ऊपर। ठीक है, एक टाइम में जो है वो मैं एक बुक को जो है वो लगाता हूँ स्टोरीज फॉर किड्स।
क्लासिक इसके ऊपर, ठीक है। ये प्राइम रीडिंग में मैंने लगा दी, कंटिन्यू किया, नेक्स्ट आ जाए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना भाई। ये नॉमिनेट है बुक, ये 90 डेज के लिए जो है वो नॉमिनेट होगी है। लोग इसे जो है वो मस्ट रीड करेंगे और उन्हें जो है वो कंसेशन मिलेगी रीडिंग की। बात समझे हैं जी? हेलो जी सर। जी सर, यार क्लियर चुप है। हो गए हैं सारे। सही है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है जी मोर मार्केटिंग रिसोर्सेज पे, ठीक है। इसमें किंडल प्री ऑर्डर है, गिफ्टिंग फॉर किंडल है और किंडल इंस्टेंट ई बुक प्रीव्यू है। ये भी लॉन्ग डिटेल लेक्चर है, इंशाल्लाह 4 से 5 दिनों में आपको ये 3 लेक्चर ये और 3 ये, ठीक है। ये आपको जो है मिल जाएंगे 1 वीक के अंदर अंदर सारे के सारे यूट्यूब पे। आप अच्छे से जो है वो इन्हें देख लीजिएगा। प्री ऑर्डर के रिलेटेड मैंने आपको पहले बता रखा है कि प्री ऑर्डर से मुराद क्या है कि एडवांस में ही आपने जो है वो अपने क्लाइंट को बुक्स परचेज करने का बोलना, यानी कि एक भी ऑर्डर आपको एडवांस में, अभी बुक पब्लिश नहीं हुई, आपको ऑर्डर आ रहा है, ये बेसिकली किंडल प्री ऑर्डर होता है, ठीक है। आगे वाले मैं डिटेल में जो है वो आप लोगों को बता दूंगा। फिर मैं लास्ट पे जाते हुए आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे साथ मार्केटिंग का काम करना चाहते हैं, मैंने बार बार मार्केटिंग का बोला है, बेसिकली ये एक तरह की आपकी जॉब है। क्या आप मेरे साथ अटैच होते हैं तो आप कोई भी स्टूडेंट लेके आते हैं तो उसमें परसेंटेज जो है वो आपको मिलेगी और परसेंटेज में भी अलग 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 जो है वो डील्स होंगी। परसेंटेज मिलेगा इंशाल्लाह, कल जो है वो मैं इसका टाइम टेबल आपको मेंशन कर दूंगा और 2 से 3 दिन के अंदर ये सारा काम जो है वो आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा। जो भी पर्सन करना चाहता है वो मुझसे इनबॉक्स में जो है वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जो आप हैं आपको तो वैसे मेरे साथ अटैच ही है। बात समझ रहे हैं? ये एक तरह की जॉब है और इसमें कितने कोर्सेज का आप काम कर सकते हैं। केडीपी भी है और दूसरे ई कॉमर्स के बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है। स्टार्ट केडीपी से हम करेंगे, उसके बाद जो परमानेंट तौर पे हमारे साथ अटैच रहेगा उसे जो है वो मल्टीपल जो है वो स्कॉलरशिप वगैरह ये चीजें अलाउंस वगैरह जो है वो मिलते जाएंगे, ये सारे काम होंगे, ठीक है जी। बात ये है कि जो जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका सीन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है वो मिलते हैं कल के सेशन में। और कल का सेशन मैंने आपको बता दिया है पोजीशन योर बुक के रिलेटेड और रिव्यू लेने के रिलेटेड कि हम जो है वो अपनी बुक के रिव्यू जो है वो किस तरीके से ले सकते हैं, क्या सारा जो है वो मेथड है रिव्यू लेने का। हाँ जी, कोई क्वेश्चन जी? ओके जी, करें एंड चलें, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।